सियासी मुखालफीन को गाली देते हो, मुल्क के अंदर इंतशार फैलाते हो, मुल्क के अंदर नफरत फैलाते हो और कहते हो ना बड़ी तुमने अपनी तरफ से ये जो आखिरी तुम्हारी चाल है जो मजहब के पीछे छुप कर तुम इस्तेमाल कर रहे हो और कहते हो रोज के ये हक और सच की जंग है, हक और सच की लड़ाई है। बिल्कुल हक और सच की लड़ाई है, लेकिन पाकिस्तान की अवाम की लड़ाई है, पाकिस्तान के अवाम के हकूक की लड़ाई है। आज पाकिस्तान की अवाम हक के साथ खड़ी होगी, पाकिस्तान की अवाम अपने रोजगार के साथ खड़ी होगी, पाकिस्तान की अवाम उस चोर कार्टल्स माफिया और टोले के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। और ये आखिरी मौका है। पाकिस्तान की अवाम जानती है कि अगर इमरान खान से, माफिया से, कार्टल से, जिन्होंने उनका आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी किया है, ये आज छुटकारे का वक्त है। आप सब अपने घरों से निकलें, सब इस महंगाई मुकाओ मार्च में शामिल हों, चाहे वो किसान है, चाहे वो असातिज़ा हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो तालिबे इल्म हैं, जितने लोग यहाँ हैं पाकिस्तान के, वो सब इस महंगाई मुकाओ मार्च का हिस्सा बने। ये अदम एतमाद की तहरीक जो इमरान खान साहब मजहब की आड़ में, मजहब के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं, ये अदम एतमाद की तहरीक झूठ के खिलाफ है, नफरत के खिलाफ है, इंतशार के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है, तारीखी कर्जों के खिलाफ है। जो तुम करप्ट टोला माफिया और कार्टल इस वक्त मुल्क पे मुसल्लत हो, ये उसके खिलाफ है। इसलिए 3.5 साल के बाद अब दोबारा मजहब कार्ड इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस के जिम्मेदार तुम खुद होगे। आज पाकिस्तान की आवाम तुमसे तुम्हारी कारकर्दगी पूछ रही है, तुमसे कश्मीर फरोशी का सवाल कर रही है, तुमसे तारीखी महंगाई का सवाल कर रही है। तरक्की की शरह पाकिस्तान 5.8% की तरक्की जो नलायक कहते हैं 6% पे थी, मनफी 0.2% पे ले गए, -1.2% पे ले गए, आज उसका सवाल कर रही है। आज पाकिस्तान की आवाम तुमसे तुम्हारा मजहब और मजहब के पीछे छुपकर सियासत करने का सवाल नहीं पूछ रही। और पाकिस्तान की आवाम जानती है कि तुम सिर्फ, तुम्हारे पास जो ट्रंप कार्ड है ना जिसका तुम हर रोज जिक्र करते हो, तुम्हारे पास ट्रंप कार्ड सिर्फ नफरत है, झूठ है, गाली है जो तुमने पाकिस्तान की आवाम और नौजवानों को सिखाई है। और यही नौजवान तुम्हारे खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि नौजवान को रोटी चाहिए, नौजवान को भूख नहीं चाहिए, नौजवान को रोजगार चाहिए, बेरोजगारी नहीं चाहिए। आज नौजवान जो है वो अपने हकूक के लिए खड़ा है और तुम्हारे खिलाफ खड़ा है। और इसी वजह से अगर तुम्हारे पास कारकर्दगी होती तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तरह कारकर्दगी नजर आती, 14,000 मेगावाट बिजली नजर आती, मेट्रोज नजर आती, ऑरेंज ट्रेन्स नजर आती, सड़कें नजर आती, पुल नजर आते, अस्पताल नजर आते, स्कूल नजर आते, यूनिवर्सिटी नजर आती। आज तुमने 52,000 कर्जा ले लिया, एक ईंट नहीं लगाई। आज तुमने पाकिस्तान की आवाम को भूखा कर दिया, पाकिस्तान के आवाम से निवाला छीन लिया, पाकिस्तान के नौजवान से रोजगार छीन लिया है। आज इसका सवाल तुमसे पाकिस्तान की आवाम कर रही है। और आखिर में मैं दोबारा ये कहना चाहती हूँ, आज पाकिस्तान की आवाम के पास ये मौका है कि इस खलंडरों का, लूट मार के किंग का, महंगाई के कप्तान का, करप्शन के डॉन का को भगाने का वक्त आ चुका है। और आप सब मिलके, ये अदम एतमाद पाकिस्तान की आवाम का अदम एतमाद है इस टोले के ऊपर, इमरान खान के ऊपर। और तुम्हें घर जाना पड़ेगा, तुम अक्सरियत खो बैठे हो, तुम मुल्क के वजीर आजम नहीं हो, और तुम ये जो झूठी इक्तदार की कुर्सी के साथ चिमटे हुए हो। तुमने तो कहा था कि अगर मेरे साथ जो मेरे मेंबरान हैं वो ये कह दें कि हम आपको वोट नहीं देंगे तो मैं ऑपोजिशन में बैठ जाऊंगा। आज उनको गाली देते हो, आज उनको धमकाते हो, पार्लियामेंट लॉजेस पर हमला करते हो, उनके घरों पर हमला करते हो, वफाक की इकाइयों के ऊपर हमला करते हो। आज वो तुम्हारे मुंह पर तुम्हें कह रहे हैं कि तुम उनको नामंजूर हो, तुम्हारी पॉलिसीज नामंजूर हैं, तुम्हारी कारकर्दगी की वजह से वो अपने हलकों में नहीं जा सकते। तुम तो बेशरम हो, तुम तो कमरे में बैठकर रिकॉर्ड कराकर अपना मैसेज सरकारी वसाइल के ऊपर पाकिस्तान की आवाम तक पहुंचा सकते हो, लेकिन वो अपने हलकों में अपनी आवाम को क्या शक्ल दिखाएं। इसलिए वो तुम्हारे से नाला हैं, तुम्हारी पॉलिसी से नाला है, तुम्हारी लूट मार से नाला है, तुम्हारे दाएं बाएं बैठे कार्टल्स और माफिया से नाला है, और उन पर तुम पैसे खाने का इल्जाम लगाते हो। पैसे खाए गए थे, तुम्हारी पार्टी के इलेक्शन में खाए गए थे।
सेनेट के अंदर बलूचिस्तान में बोरियों पैसों की बोरियां खोलने पे खाए गए थे, केपीके में खाए गए थे। अगर कभी किसी ने हॉर्स ट्रेडिंग की है, जब मुस्लिम लीग नून के एमपीएस को वजीर आला हाउस में बिठाकर उनको चाय पिलाते हो, तो उस वक्त तुम्हें हॉर्स ट्रेडिंग याद नहीं आती? आज 1 रुपया उन्होंने कुरान पे हल्फ लेकर कहा है कि हमने 1 रुपया नहीं लिया। और अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है, तुम्हारी आदत है झूठ बोलना, तोहमत लगाना, दूसरों पर इल्जाम लगाना। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के ऊपर तुमने जो इल्जाम लगाए वो हर कोर्ट से सुरखरू हुए, हर कोर्ट के अंदर तुम्हारा झूठ साबित हुआ। किसी कोर्ट में तुम सबूत लेकर नहीं पहुंचे, और जिस कोर्ट में तुम्हारा केस चल रहा है उस हर कोर्ट से तुम मफरूर हो, हर कोर्ट से तुम फरार हो, हर सवाल से तुम फरार हो। इसलिए तुम्हारा यौमे हिसाब आ चुका है, तुम्हारी जो सियासी जिंदगी है वो खत्म हो चुकी है। अब तुम्हारे घर जाने का वक्त आ चुका है। मैंने पहले भी मशवरा दिया था कि जो मूवर्स और पैकर्स हैं वो बहुत अच्छा सामान जो तुमने यूनिवर्सिटी बनाई है ना, पीएम हाउस, वहां से तुम्हारा सामान बहुत अच्छी तरह पैक करेंगे, बहुत जल्दी पैक करेंगे, और इसलिए उसका पता भी हम देंगे, उसका खर्चा भी हम देंगे। तुम घर जाओ। जब लाहौर जागता है तो तब्दीली लाज़मी होता है। क्या आप समझते हैं कि इस्लामाबाद गुजरांवाला तक पहुंच जाएगा या फिर नताइज पहले आ जाएंगे? नताइज आ चुके हैं। अदम एतमाद पार्लियामान में मौजूद है जिससे ये भाग रहा है, और जिसकी वजह से आज का लॉन्ग मार्च जो है वो फैसला कुन होगा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आज जब लाहौर से यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सेक्रेटेरिएट से मरियम नवाज और हमजा शहबाज की क़यादत में यहाँ से काफिला निकलेगा, पूरा पाकिस्तान इंशाअल्लाह देखेगा। यहाँ से निकल के दाता दरबार, शादरा, फिरोजवाला, काला शाह काकू, मुरीद के कामों की और गुजरांवाला में रात को पड़ाव करेगा। कल गुजरांवाला से रवाना होगा और इंशाअल्लाह अपना फासला तय करता करता जिस तरह ये महंगाई मुकाओ मार्च अपना फैसला तय करेगा, इमरान खान साहब के घर जाने का वक्त हो चुका होगा। अभी तक इत्तेहादियों ने कुछ फैसला नहीं किया, अभी भी 2 के घर बैठे हैं। क्या आपको जी, मैंने कल भी कहा था कि इनके साथ अब चाहते हुए भी कोई खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि इनको अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। और यही बात हमारी भी कल काफ़ी चैनल्स के ऊपर ज़राए से खबर चली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों के हवाले से। मैं उसकी पहले भी तरदीद कर चुकी हूँ कि हमारी मुशावरत जारी है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से इनके अपने मेंबर और इत्तेहादी भी हमारे साथ इसके खिलाफ वोट देंगे। जी बिल्कुल, ये सियासी अमल का एक हिस्सा होता है, और मैंने जैसे पहले कहा कि हमारी मुशावरत जारी है, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम जल्द इस टोले के घर जाने की नवीद सुनेगी। बहुत शुक्रिया जी। मरीम साहब ये बताइएगा कि हुकूमत कहती है कि हम आखिर वो ऐसा सरप्राइज देंगे कि ये देखते रहेंगे। अब तक जितने भी सरप्राइज हैं वो तमाम तर जो है वो अपोजिशन ने दिए हैं, तो हुकूमत के पास ऐसा कौन सा सरप्राइज है जो आप समझती हैं? हुकूमत के पास कोई सरप्राइज नहीं है। हुकूमत के पास सिर्फ एक सरप्राइज है कि ऐलान करेंगे कि हम घर जा रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन इस्तीफा भी बाइज्जत लोग देते हैं। इनको घर भेजना पड़ेगा, और ये काफिला जो यहाँ से आज रवाना होगा इंशाअल्लाह इनको घर भेजकर वापस आएगा। मैंने पहले कहा जी कि हमारे साथ उनकी पूरी तरह मुशावरत जारी है, और इंशाअल्लाह जल्द इसमें ब्रेक थ्रू होगा। ये बताइएगा कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, अपोजिशन हुकूमत लेने जा रही है, या नेशनल गवर्नमेंट की तरफ आएगी, या न्यू इलेक्शन का डिमांड करेगी, तीनों में से ये सारा कुछ जो है वो मुशावरत के साथ होगा। जॉइंट अपोजिशन इसका फैसला करेगी, ये किसी एक जमात का फैसला नहीं होगा। पूरी अपोजिशन, मुत्तहिदा अपोजिशन इन फैसलों में अपना हिस्सा डालेगी और फैसला करेगी। वो नवाज शरीफ था जो मुंतखब वजीर आजम था, जो इस इंतशार और फसादी टोले को 120 दिन
डी चौक के ऊपर बर्दाश्त करता था, क्योंकि उसको पता था कि उसकी सियासत नफरत पर नहीं मबनी बल्कि कारकर्दगी पर मबनी है, जिसने पाकिस्तान की आवाम को तरक्की देनी थी, बिजली के मंसूबे देने थे। ये जो खलंडरों का टोला है ये इसी तरह सिर्फ धमकाएगा, गुंडागर्दी करेगा, बदमाशी करेगा, लेकिन काम नहीं आएगी। इजाजत ना मिली तो मैं आपके इसी सवाल के जरिए एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये पैगाम देना चाहती हूँ कि वो इमरान खान साहब के ज़ाती मुलाजिम ना बने, बल्कि रियासत का काम करें और इनके किसी भी किस्म के इस तरह के फाशिज्म वाले जो अहकामात हैं उनको मानने से इनकार करें। एक्सप्रेस से शौकत साहब जो है वो सवाल देखिए, जितने भी टैक्टिक्स इस्तेमाल करें, आखिर तो वो दिन आना है और 28 तारीख को इन्होंने अदम एतमाद की तहरीक को पेश करना है। उसके बाद 3 दिन है लाइफ लाइन के जिसमें बहस होनी है। उसके बाद 7वें दिन इनको वोट आउट होना है। मेरे तो ख्याल में इज्जत बचाएं, एक तो इस्तीफा दें और अगर ढीठ है इस्तीफा नहीं देना तो तीसरे दिन वोटिंग कराएं और घर जाएं, क्योंकि ये वाली कारकर्दगी भी तुम हार जाओगे और रोज खड़े होकर